नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की अध्यक्षता में बलसाड़ में आयोजित हुआ था विधानसभा पेज कमेटी कार्ड वितरण कार्यक्रम। दमन के वर्ड चौक स्थित बनाए गए सुशोभित पीपल के 3 पत्तों में से 2 जमीन की ओर नीचे झुके। पार्टी तालाब के किनारे पर आए कबाड़ी के गोदाम में और बंद मकान में चोरों ने किया हाथ सफाया। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल की अध्यक्षता में भाजपा के पेज प्रमुख को कार्ड वितरित किए गए। गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में माननीय अध्यक्ष और पेज कमेटी के प्रणेता CR पाटिल की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बलसाड़ जिला प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, गुजरात वन और आदिजाति विभाग के मंत्री रमणलाल पाटकर और भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष उषाबेन पटेल की उपस्थिति में बलसाड़ विधानसभा के विधायक भरत भाई पटेल द्वारा आयोजित बलसाड़ विधानसभा प्रशिक्षण वर्ग और पेज प्रमुख कार्ड वितरण और जिला पंचायत तहसील पंचायत के चुने गए सभ्यों के सम्मान का कार्य बलसाड़ तिथल स्थित कोड़ी पटेल समाज के हॉल में रखा गया था, जहां CR पाटिल द्वारा पेज कमेटी के कार्ड का वितरण किया गया था। इसी के साथ बलसाड़ विधानसभा मत क्षेत्र के बलसाड़ जिला पंचायत के सभ्यों, बलसाड़ तहसील पंचायत के सभ्यों को पाटिल जी के हाथों सम्मान पत्र एनायत किए गए थे। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को लगातार काम में जुड़े रहने की जानकारी देकर आने वाले विधानसभा की सभी 182 बैठकों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे ऐसा निर्धार व्यक्त कर उसके लिए सभी को परिश्रम करने का आह्वान किया गया था। इस अवसर पर गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और बलसाड़ जिला के प्रभारी शीतलबेन सोनी, बलसाड़ जिला के प्रभारी माधुभाई कथिरिया, बलसाड़ डांग के सांसद डॉक्टर केशी पटेल, पार्टी के विधायक कनुभाई देसाई, गुजरात प्रदेश कारोबारी सभ्य सीताबेन नायक, बलसाड़ जिला भाजपा उप प्रमुख श्रीओ, बलसाड़ जिला पंचायत के उप प्रमुख श्रीओ, भारतीय जनता पार्टी जिला के होद्देदारों, बलसाड़ शहर तहसील के होद्देदारों, विविध मोर्चा के होद्देदारों के साथ कई सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए विवादित निवेदन देते हुए कहा कि आए हुए अधिकारियों के पास हम काम लेना है, न कि उनके साथ दोस्ती बनाई रखनी है, और अगर दोस्ती हो तोड़ देने का बताकर अधिकारियों से ज्यादा पार्टी के पदाधिकारियों को ज्यादा तवज्जो देने के लिए कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया था। विधानसभा में जाओ, जिला पंचायत में जाओ, कोई अधिकारी साथ फोटो नहीं पड़ो। आपनो तालुका पंचायत के जिला पंचायत का सदस्य हो, कोई पदाधिकारी हो, एनी साथे फोटो पड़ो कि मारा विस्तार में काम माटे अમને મળ્યો છે અને એમણે ખાતરી આપી છે કે કામ અમે ઝડપમાં પૂરું કરીશું, એની સાથેનો ફોટો મૂકો। અધિકારીઓ સાથે દોસ્તી કરવાની જ નહીં, ખરાય? કોઈ લોકો બોલ્યા નહીં, ત્યારે બધા દોસ્તી કરી दोस्ती कराए कि ना कराए? कोई करसे कोई तो तोड़ी नाखशो। मित्रों, આપણે લોકોના કામ કરવા માટે ચૂંટાયા છે કે પાર્ટીમાં કામ કરીએ છીએ। પાર્ટીના ચૂંટાયેલા સદસ્યને જો મહત્વ આપીશું તો જે મોટો થશે, અને એ મોટો થશે તો પાર્ટી મજબૂત બનશે। એના કારણે તમે પણ મજબૂત બનવાના છો। નાનો મોટો એની સામેનો પ્રશ્ન હોય, કદાચ કોઈ કાર્યકર્તાએ કામ પૂરું કરી ન શક્યો હોય तो पार्टी संगठन में फरियाद करजो, मीडिया में कि कोई बाहर कोई जगह जाइए कोई फरियाद नहीं करता। मैंने चौक्स विश्वास है कि आपका पार्टी कार्यकर्ता जो मजबूत थशे ने तो तमारा काम करवा सरलता थशे। जो दोस्ती तमे अधिकारी बंद कर देशो ने तो पण अमे कहेवा आवीए छे कि आ एक अधिकारी ने फरियाद करवा आवे कार्यकर्ता एने तमे बदली करो तो बीजो आवी जाय। पार्टी विथ डिफरन्स है ज एटले कार्यकर्ताओं दरेक आगेवान ए प्राथमिक कार्यकर्ता है, ए प्रथम कार्यकर्ता है, ये बात बधाना मन में रहे एटला माटे एक नवी सिस्टम अमे दरेक जगह अपनावी है कि दरेक नेताओं पण कार्यकर्ताओं साथे बेसे अने तो ज अमने एक फीलिंग आवशे कि भाई बधा अमारी साथे छे।
એના માટે અમે આ એક નવો પ્રયોગ ચાલુ કર્યો છે. સર, એક છેલ્લો સવાલ. COVID-19 યાત્રા કરીને કોંગ્રેસ જે યાત્રા કરી રહી છે તો એમાં એક ફોર્મ ભરાવે છે કે 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર મળે. શું આ એવું જ ફોર્મ છે જે ગઈ વખતે વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે 100 રૂપિયા લઈને તું ઘરનું ફોર્મ ભરાવ્યું હતું? તમારા પ્રશ્નમાં તમારો જવાબ બી આવી ગયો છે. કોંગ્રેસ ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. ત્યારે પણ અમને ગરીબ લોકોને મકાન આપવાની લાલચ આપીને ફોર્મ ભરાવ્યા અને પછી એ ફોર્મ આપણને ગટરમાં કે કોઈ નદી કિનારે મળ્યા. પરંતુ અમને ઘરનું સપનું પૂરું કર્યું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે, અને 22 સુધીમાં કોઈ પણ ઘર વગરનો ન રહે એ પ્રકારના સંકલ્પ સાથે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આગળ વધી રહ્યા છે અને આ સંકલ્પ પૂરો કરવાની તૈયારીમાં છે. તો આ ફોર્મ ભરાય છે એ ખાલી માત્ર દેખાવ જ છે જે ક્યારેય સત્તામાં નથી આવવાના. આ લોકો આવું ફોર્મ ભરાવીને લોકોને ખોટી આશાઓ જગાડીને લોલીપોપ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આવા જે લોકોને જે એને મદદ કરવી જોઈએ એ મદદ આપી રહી છે. ઓલરેડી અમને પહોંચી ગઈ છે. એના માટે અમને કોઈ ફોર્મ ભરવાની જરૂર નથી. सरकार पोते हमने अपना घर સુધી मदद આપી રહી છે। संघ प्रेस दमन के वर्ड चौकी पर बनाए गए पीपल के पेड़ के पत्तों वाला सर्कल हुआ क्षतिग्रस्त। 3 पत्तों में से 2 पत्ते जमीन की और नीचे झुके हुए दिखाई दिए। संघ प्रदेश दमन के वर्ड चौकी सर्कल स्थित सुशोभित और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पीपल के पेड़ की प्रतिकृति वाले 3 पत्तों का स्कल्पचर अभी तक आकर्षण का केंद्र बन रहा था, लेकिन अब पीपल के 3 पत्तों में से 2 पत्ते जमीन की ओर झुके हुए देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में आते पर्यटक और स्थानिक लोगों को आकर्षित करता वर्ड चौकी सर्कल अब बिन आकर्षित लग रहा है। बता दें कि बिक्सी सेलों के सहयोग से इस सर्कल का लाखों रुपयों की लागत से निर्माण किया गया था, तो अब जवाबदेह तंत्र आकर्षित वर्ड चौकी सर्कल पर झुके हुए यानी कि क्षतिग्रस्त हुए पीपल के 2 पत्ते जो आकर्षण के अंदर दबा लगा रहे हैं, उसे तुरंत जरूरी रिपेयरिंग कार्य करके ठीक किया जाए, ऐसी लोक मांग उठ रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि जवाबदेह तंत्र टूटे हुए वर्ड चौकी के सर्कल पर बनाए गए स्कल्पचर के पत्ते कितने वक्त में ठीक करते हैं, ये देखने की बात है। पार्टी भास्कर द्रुति स्कूल के सामने तालाब किनारे पर आए हुए कबाड़ी के गोदाम में और एक बंद घर को चोरों ने बनाया था निशाना। अंदाजित 30,000 का माल सामान लेकर हुए थे फरार। पार्टी चीवल मार्ग पर भास्कर द्रुति अंग्रेजी मीडियम स्कूल के सामने तालाब के किनारे पर आए हुए एक भंगार के गोदाम और बंद घर को तस्करों ने निशाना बनाया था। बंद घर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने सर सामान अस्त व्यस्त कर तिजोरी में रखी हुई सोने के कान के झुमके, मंगलसूत्र, सोने चांदी की अंगूठियां मिलाकर कुल अंदाजित 30,000 के सामान की चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। समीम शेख के पति सादिक भाई उनके वतन में हो। बंद घर को निशाना बनाकर बाद में शहीद भाई के कबाड़ के गोदाम में ऑफिस का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया था, पर हाथ में कुछ नहीं लगते खाली हाथ लौटना पड़ा था। पर तीनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद होते पुलिस ने चोरी की घटना को लेकर शिकायत दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में सही यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हो। शुक्रवार को दमन डीएमसी काउंसिलर एसपी दमनिया द्वारा सही यात्रा के तहत डेंटल चेकअप एवं एसबीआई बैंक कैंप का हुआ था आयोजन। डीएमसी काउंसिलर एसपी दमनिया द्वारा सही यात्रा के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दमन के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, छात्राओं एवं बच्चों के लिए वैदिक डेंटल कॉलेज के सहयोग से फ्री डेंटल चेकअप कैंप एवं एसबीआई बैंक के सहयोग से लोन कल्याणकारी योजना का कैंप का आयोजन किया गया है।
शुक्रवार को मोटी दमन में दर्जीवाड़ स्थित अर्नाल्ड जिम के सामने वैदिक डेंटल कॉलेज के सहयोग से फ्री डेंटल चेकअप कैंप एवं SBI बैंक द्वारा 5 लाख तक की मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन और विद्यार्थियों के लिए बैंक में खाते खोलने एवं भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजना का कैंप रखा गया था। वहीं 28 अगस्त 2021 को नानी दमन में विश्वकर्मा मंदिर के सामने फ्री डेंटल चेकअप कैंप एवं SBI बैंक द्वारा मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन और विद्यार्थियों के लिए बैंक में खाते खोलने एवं भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजना का कैंप रखा गया है। 28 अगस्त को दमन से वापी एवं वापी से दमन रूट के पैसेंजर टैक्सी में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा रखी गई है। सभी दमन वासियों से आग्रह एवं अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इन कैंप का लाभ लें। આજે અહીંયા અમારી કોલેજ તરફ વૈદિક ડેન્ટલ કોલેજના તરફથી આજે એક ડેન્ટલ કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો છે, જેમાં અમે પબ્લિકને સેવા માટે આવ્યા છે, જ્યાં અમે ફ્રી ડેન્ટલ ચેકઅપને કન્સલ્ટન્સી રાખી છે, જેમાં પબ્લિકની જે બી ને પ્રોબ્લેમ હોય તેને અમે એમના વિશે એમને જાણકારી આપીએ છીએ અને જે ટ્રીટમેન્ટ હોય તેનો અમે એમને રસ્તો બતાવીએ છીએ. આજે જે ગવર્મેન્ટ છે તેના 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, એમાં પુસ્તકે આ રાખવામાં આવ્યું છે અને આ એનો જ એક ભાગ છે કે જેમાંથી વધારેમાં વધારે પબ્લિકને સેવા આપી શકે અને આ કેમ્પમાં જે છે તે બધી જ રીતની જાણકારી આપવામાં આવશે. દાંતને લગતી તમને દુખાવો હોય કે છાલા પેડા હોય કે કંઈ પણ જાતનું હોય, તમને દાંતનો કોઈ બીજો પ્રોબ્લેમ હોય તો પ્લીઝ બધા આવજો અને ચેકઅપ કરાવો. આ કેમ્પ 2 દિવસનો છે. આજે અહીંયા મોટી દમણમાં છે, કાલે નાની દમણ વિશ્વકર્મા મંદિર છે ત્યાં થવાનું છે. તો જેનાથી આજે અહીંયા નહીં હોય તે કાલે નાની દમણ પણ આવી શકે છે. હું હેડ શાહ વૈદિક ડેન્ટલ કોલેજમાં એઝ અ ઇન્ટર્ન છું અત્યારે અને ઓર્ગેનાઇઝ કેમ્પમાં અત્યારે એઝ અ ચેકઅપ માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. नमस्कार, मैं योगेश यादव हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोटी दमन शाखा से मुख्य प्रबंधक के रूप में. आज हमने यहाँ पे एक कैंप रखा है, जिस कैंप में हम स्टैंड अप इंडिया लोन, मुद्रा लोन, दूसरी लाभकारी स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए हमने कैंप रखा हुआ है.
ये कैंप आज मोती दमन में है और कल के दिन हम ये कैंप नानी दमन में रखेंगे, जो विश्वकर्मा मंदिर के पास रखने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे आज नहीं आ पाए किसी वजह से, वो कल नानी दमन में विश्वकर्मा मंदिर के पास कल हमारी कैंप में आकर के इन योजनाओं के बारे में जान सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्कीम्स के बारे में जान करके उसका लाभ ले सकते हैं। जो मुद्रा लोन स्कीम है उसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है और इजी टर्म्स पे मिलता है। नए उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित की गई स्कीम है। इसमें आपको बेसिक डॉक्यूमेंट अपने KYC देने होते हैं और बिजनेस का जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका प्रूफ देना होता है। बैंक के जो भी ऑफिसर होंगे वो आपके प्लेस पे विजिट करेंगे बिजनेस प्रूफ के, और जल्दी से जल्दी आपका लोन ये सैंक्शन करने की कोशिश करेंगे। जो मुद्रा लोन स्टैंड अप इंडिया लोन है वो 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के लोन होते हैं और वुमेन इंटरप्रेन्योर या SC/ST इंटरप्रेन्योर के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। अगर कोई वुमेन या SC/ST इंटरप्रेन्योर नया लोन लेकर के नया कोई उद्यम, नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उस बिज़नेस के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन के बीच में ज़रूरत है तो वो आ सकते हैं। इसमें आपको अलग से कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, ये खास बात है। ये कोलैटरल सिक्योरिटी गवर्नमेंट द्वारा एक बनाई गई फंड वो आपको प्रायोजित करती है, वो इसका कोलैटरल के रूप में वो अपनी ट्रस्ट की गारंटी देते हैं। इसके लिए भी आपको बेसिक KYC डॉक्यूमेंट देने होते हैं और बिजनेस का प्रूफ देना होता है। आप किसी भी शाखा में जो आपकी नज़दीक की स्टेट बैंक की शाखा हो वहाँ जा करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस लोन का बेनिफिट ले करके आप अपना नया उद्यम शुरू कर सकते हैं और नया उद्यम शुरू करके आप अपने समाज को और देश को नई तरक्की दे सकते हैं। धन्यवाद। वलसाड जिले में 11 सितंबर शनिवार के रोज जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल द्वारा जिला अदालत और तहसील की सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वलसाड जिला में दिनांक 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल द्वारा दिनांक 11 सितंबर शनिवार को जिला अदालत पर मुख्य जिला न्यायाधीश SK दवे की अध्यक्षता में और तहसील की सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में आपके या अपनी संस्था के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिला अदालतों और तहसील अदालतों के लोक अदालत में फौजदारी समाधान लायक केसों, बैंक, चेक रिटर्न, दुर्घटना क्लेम के, शादियों के विषयक, जमीन संपादन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी बिल के केसों, रेवेन्यू केसों, उनके अलावा दीवानी केसों जो समाधान पात्र हो और लोक अदालत में रखना चाहते हो तो जिला अदालत में जिला कानूनी सेवा सत्ता समाधान के लिए मंडल जिला अदालत वलसाड का या तहसील अदालत के केसों के लिए आपकी तहसील की अदालत की बिल्डिंग में तहसील सेवा समिति का संपर्क करना होगा, जिसके बारे में जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल के सचिव MB घासुरा ने बताया था। रात के दौरान वलसाड शहर में आवारा पशुओं के चलते एक मोपेड सवार के साथ हुई थी दुर्घटना। वलसाड शहर में दिन हो चाहे रात मोपेड पर सवारी करने से पहले एक बार जरा ये वीडियो देख ले। वलसाड शहर में आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं होने की बातें पुरानी नहीं है। रात के दौरान विविध क्षेत्रों में आवारा पशुओं के जमावड़े से दुर्घटनाएं लगातार होती रहती है। तो वलसाड के छिपवाड़ में गत रात को एक मोपेड के साथ आवारा पशुओं के चलते दुर्घटना हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। छिपवाड़ क्षेत्र में बैठे हुए आवारा पशु जो बैठे भी थे रास्ते के बीच में, जो अचानक खड़े हो गए थे। एक गाय जो बैठी हुई थी उसके पास एक बैल आ जाते अचानक गाय खड़ी होकर भागने लगी थी। वहीं बैल भी पीछे दौड़ पड़ा था। उसी के बीच वहां से पसार हो रहे एक मोपेड चालक उनके साथ टकराते दुर्घटना हुई थी, जो कि सदनसीब से मोपेड सवार युवक की जान बच गई थी। ये घटना पास के दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई थी। वलसाड में ऐसी घटना सामान्य बन रही है, तो रात के दौरान 2 व्हीलर पर सवार होते समय चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जहां पर ऐसे पशु बैठे हुए दिखाई दे तो उनके पास से नहीं, दूर से पसार होना जरूरी बना है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की अध्यक्षता में वलसाड में आयोजित हुआ था विधानसभा पेज कमेटी कार्ड वितरण कार्यक्रम। दमन के वर्ड चौक स्थित बनाए गए सुशोभित पीपल के 3 पत्तों में से 2 जमीन की ओर नीचे झुके।
सुपाड़ी तालाब के किनारे पर आए कबाड़ी के गोदाम में और बंद मकान में चोरों ने किया हाथ सफाया। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।